लेकिन प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब शब्द पर उनको नाराजगी है कि ऐसे शब्द ना ले इस्तेमाल यहाँ। अच्छा, मेरे सवाल का उत्तर तो दे दो। नहीं, मैंने उनको बोल दिया। गालियां दे दूं तो बताओ अंजना जी। अंजना जी, पहली बात तो अनुराग जी रुक जाइए। क्या बदतमीज आदमी है, किस तरह की बातें बोलता है अंजना जी। सुनिए, कैसा आज तक का शो है ये। अब नहीं होगा ऐसे शब्द। माफी मांगनी चाहिए, बोलने से काम चलता है क्या। ठीक है। और बाहुबली का क्या हाल होता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, हमने देखा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे है, तो इसको चेतावनी समझिए। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, दो बातों का जवाब। एक तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे, वो कह रहे हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी ने फ्यूल ईंधन भराने के बाद जब क्रम देखा उस हिसाब से हेलीकॉप्टर को उड़ने दिया। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं अनाज को लेकर, आजम खान को आप देख रहे हैं, उन पर तो जमीन हड़पने का आरोप है किसानों का। अनुराग देखिए, जहां तक किसानों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। ये किसानों को चोर, डकैत, मवाली, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोला, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की। दुगनी तो नहीं की, किसानों को रोड पे लाके बैठा दिया। 13 महीने तक किसान इसी रोड पे बैठा रहा। सोचो, कड़ाके की ठंड में बैठा रहा, धूप में बैठा रहा, बारिश सहता रहा। उसके बाद भी इतना कष्ट देने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा, तो उस पे गाड़ियों से रौंद दिया गया। सोचिए आप। और उसके बाद भी इनको अभी तक उनके किसानों के बारे में दर्द नहीं आया कि उनके परिवार जो हमारे आपके उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके हमारे जो माँ बहनें विधवा हो गई हैं, कम से कम उनकी आर्थिक मदद कर देते। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम आर्थिक मदद करेंगे, 25 लाख रुपए से हर परिवार को देंगे, जो इन्होंने नहीं दिया। जहां तक ये देर से उड़ने की हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो डरी सहमी है। इनका हेलीकॉप्टर समय से उड़ जाएगा, हवा में उड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 न जाने कितने हेलीकॉप्टर जहाज सुबह से लेकर शाम तक पूरे आकाश में मंडरा रहे हैं चारों तरफ। और हमारा जब उड़ने का होता है तो तरह तरह की बातें आ जाती हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारे सारी दिक्कतें विपक्ष के सामने आ जाती हैं। एक हेलीकॉप्टर उड़ने में इतनी दिक्कतें आ जाती हैं, आपके 100 उड़ रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं, अगर हम लोगों ने हल्ला ना मचाया होता, इतना हाय तौबा ना की होती, तो समय से उड़ भी नहीं पाते। चाहते थे लेट पहुंचे, देर से पहुंचे, कम से कम वहां पे कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम देर ही करवा लें, और तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन देर करवा रहे थे जानबूझ के। गौरव जी जानबूझ के देर करा रहे थे। आप लोगों के इतने सारे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तब दिक्कत नहीं आती है। अंजना जी देखिए, देर तो हो ही चुकी है। जब कोविड की महामारी आई तो अखिलेश यादव जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए थे। और इनकी बात सुन के मुझे याद आता है कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। मैं अपना समय इन्हें देता हूं। अब 1-2 प्रश्न पूछ लेता हूं। एक गुगली है, एक दूसरा है, ये उत्तर दे दे और जनता देखे तथ्यों से। 36,000 करोड़। प्लीज अंजना जी बीच में ना बोले, मेरा समय ले, लेकिन प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब शब्द पर उनको नाराजगी है कि ऐसे शब्द ना ले इस्तेमाल। और इसको चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे सवाल का उत्तर तो दे दो। नहीं, मैंने उनको बोल दिया है इसे आप शब्द का इस्तेमाल ना करें प्लीज। नहीं, इसको गालियां मैंने बोल दिया। गौरव जी प्लीज। ठीक, गौरव जी गालियां दे दूं तो बताओ अंजना जी। अंजना जी पहली बात तो अनुराग जी रुक जाइए। क्या बदतमीज आदमी है, किस तरह की बातें बोलता है अंजना जी। सुनिए, कैसा आज तक का शो है ये, जिसमें बैठ के आप दोगले जैसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है। ये संस्कार है, दोगले शब्द का इस्तेमाल करेगा। मैं इसको कितनी गालियां दूं, ठीक है। लेकिन मैं गौरव जी कमीना नहीं। सुनिए अंजना जी, इसके भाईजाद व्यक्ति नहीं हूं जो गालियां देना शुरू कर दूं। ठीक है गौरव जी बोलिए। प्लीज ऐसे आप शब्द मत बोलिएगा प्लीज। गौरव जी, अंजना जी ठीक है बोल दिया, हो गया। अनुराग जी मैंने बोल दिया। अनुराग जी अब नहीं होगा ऐसे शब्द। माफी मांगनी चाहिए, बोलने से काम चलता है क्या। ठीक है मिस्टर भदौरिया। गौरव मैं इसके नहीं, अगर मैं इसके परिवार पे गाली देने लगूं तो कैसे। अंजना जी हो गया अनुराग जी। ठीक है गौरव जी। कमाल है भाई बीजेपी। अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा दोगला और प्रमाण के साथ बोलूंगा। देखिए, महिला सुरक्षा की बात कौन कर रहे हैं? मेरे हाथ में दोगला वो होता है आदेश है जो जब समाजवादी गायत्री प्रजापति ने की तारीफ करता प्लीज है, चुप कराइए। और जब बीजेपी में चला जाता है तो जब चुप कराएंगी अंजना जी तब मैं अपनी बात रखूंगा। दूंगी जवाब देने का। दल बदलू करने वाला दोगला होता है क्या? वही तो होता है ना, दल बदलू करने वाले दोगले होते हैं, जो कभी इधर रहते हैं तो इधर की बात करते हैं, मलाई चाटते हैं, जब उधर जाते हैं तो उधर की मलाई जो अपने पिताजी को लात मार के कुर्सी से हटा देते हैं उनको क्या कहते हैं? मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, सबकी आवाज नीचे कीजिए। गौरव जी मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, आप बोलिए कि दोहरे मापदंड अपनाने वाला व्यक्ति। प्लीज ऐसे शब्द मत बोलिए, मुझे अपने मुंह से बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है। न जाने हम भाषा के स्तर को कितना नीचे ले जाएंगे। अच्छा नहीं साउंड करता है सर।
अच्छा नहीं साउंड करता, आप घर में भी नहीं इस्तेमाल करेंगे ऐसा शब्द। अंजना जी, टीवी पे कैसे कर लेते हैं? आपका बड़ा अच्छा मशवरा लगा। मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं चलिए अंजना जी, जो मैं बात कहने जा रहा हूं उस पे ध्यान दीजिए। दोहरे मापदंड क्या है? चलिए, अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो है बलात्कार का मामला आता है, हमारी बहन एफआईआर दर्ज कराना चाहती है, नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हाथ में है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है एफआईआर दर्ज करो, और ये पार्टी आज महिला सुरक्षा की बात करती है। मैंने एक सवाल पूछा, मेरा समय अब ले ले। 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, आपने कितने का किया ये बताइए। चलिए मेरा समय ले, और फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। बताइए, उत्तर प्रदेश के हमने किया 36,000 करोड़ का कर्जा माफ, किसानों का आपने कितने का? बात कर लूं, किसानों के कर्ज माफी पर सवाल है अनुराग जी। हाँ, सब मैं जवाब दे रहा हूँ। ये तो किसान की इनकम दोगुनी करने वाले थे, किसानों को लाके रोड पे बैठा दिया। ये लीजिए, ये उत्तर है, देखिए अंजना जी। इन्होंने बोला था हम गन्ना का पेमेंट कर देंगे 4,500। अब दूसरा सवाल है मेरा, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। किसान यहाँ अनुराग जी डेटा पर बात करते हैं, वो 36 करोड़ का दावा कर रहे हैं, आप बताइए आपने कितनी कर्ज मैं कह रहा हूँ ना, 36,000 करोड़ कर रहा हूँ। किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात थी, दोगुनी। किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, किसान खुशहाल हो जाएगा। अब मेरा दूसरा सवाल है, प्लीज। और अभी भी गन्ना किसानों का 4,500। अंजना जी प्लीज, ये तरीका गलत है। अब मैं अपना समय दूंगा, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न नहीं दिया अभी तक। ठीक है अनुराग, ये सवाल है। अच्छा सुनिए, आपके पास कोई नंबर नहीं है ना अनुराग जी, कितना कर्ज? अब मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरी बात नहीं समझे, मैंने क्या बोला? नहीं, आपने तो बीजेपी पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड दे दो। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल देगी, मैं बोल दूंगा मैंने 80,000 करोड़ दिया। ये तो झूठे लोग, इनकी बात। गौरव जी अगला सवाल, इसके बाद साधना जी मैं फौरन आपके ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपका गौरव जी, उसके बाद मैं साधना जी फौरन आऊंगी। बस बिल्कुल। अंताक्षरी खेलने आए क्या? देखिए इन्होंने जब किसान की बात करोगे, अभी किसानों पे बात करो तो अंताक्षरी याद आ जाती है। तू तैयार कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। इनके साथ यही दिक्कत है। क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन। अरे मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्यों आपने किसानों को रोड? अरे मैं तो विकास पे बात कर रहा हूँ, आप जिन्ना जिन्ना क्यों कर रहे हो? मैं गन्ना कर रहा हूँ, आप जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। बोलते रहे क्यों? सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए अंजना जी आप चुप कराइए तो मैं आपकी बात रखूं। क्योंकि आप हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करना चाहते, हिंदुस्तान के बेरोजगारों की बात नहीं करना चाहते, हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं करना चाहते, हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं करना चाहते। अब मैं करूंगा, इसी कार्यक्रम में करूंगा। ये समस्या है। ठीक है, सरकार आपकी है गौरव जी, वापसी आप लोगों को करनी है और सवाल आप ही पूछेंगे। बताओ भला। ना अंजना जी, अपने तथ्य पहले रखूंगा, पहले जनता के बीच में जो काम हमने किया वो रखूंगा, उसके बाद सवाल पूछूंगा जिससे कि तुलना हो सके। ठीक है, दूसरा सवाल ये है, इन्होंने 1 रुपए का चेक दिया था जब फसल नष्ट हुई थी और इनकी सरकार थी किसान को, वो भूला नहीं है उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न मेरा ये, हमने 43 लाख घर दिए। आपने तो 10 पैसे आपने कितने घर बनाए बताइए? 5 साल में 4 बार मुख्यमंत्री सभा करा, 43 लाख घर दिया हमने गरीबों को। 10 पैसे का चेक फिर देखिए लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? आज अंजना जी ये चर्चा होने नहीं देंगे। 0 पैसे का भी गुगली पे विकेट उड़ गया, अब दूसरा फेंक दिया तो फिर से विकेट उड़ गया, और ये बोले जाएंगे। रुक जाइए साधना भारती जी, देखिए कुल मिलाकर देखिए मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैम न हाथ में कुछ है न खोने को कुछ है, ऐसा मामला लग रहा है कांग्रेस पार्टी का। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि चुनाव की आह हटाते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के धंधा बनाने के, ये शब्द सही है। अब आप सुन लीजिए आदरणीय गौरव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए सीधी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है, इसीलिए भारतीय नहीं भाई साहब आप बोलिए मत ना, अब आप सुन तो लीजिए, शालीनता से सुना ना मैंने आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जातिवादी व्यापारियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुमलेबाजी का बाजार गर्म करने के लिए भेज दिया है। अब ये जातिवादी आईना देखते हुए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड बता रहे हैं, अभी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद लैंड बताएंगे। जबकि निषाद जी पर मैंने इनसे कितनी बार सवाल पूछा कि माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद जी के साथ ठगबंधन क्यों किया है? अगर आप इतने बड़े राम भक्त है तो ये जवाब नहीं देते, ये नहीं बताते कि ये भगवान राम जी को दशरथ का पुत्र मानते हैं कि नहीं। दूसरी बात, अब ये जयंत चौधरी जी को चुनावी महाभारत के चक्रव्यूह का अभिमन्यु बनाना चाहते हैं। अब वो जयंत जी तय करेंगे कि वो चुनावी अभिमन्यु बनना चाहते हैं महाभारत में, या फिर भाजपाई कौरवों को परास्त करने के लिए वो विपक्षी पांडवों का साथ देकर विपक्षी पांडवों को चुनावी महाभारत का विजेता बनाना चाहते हैं, ये तो उन्हें देखना है। दूसरी बात मैं जरूरी कहना चाहूंगी, पांडव मान रही है नहीं पूरे विपक्षी पांडव है आज।
आज पूरे नहीं, मैं सर मेरा पूरा तो होने दीजिए भाई साहब, उत्तर तब दीजिएगा आप। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि अब भाजपा को ये दिख रहा है 325 की बात करते करते 99 के फेर में फंस गए हैं ये। अब ये 99 के फेर में फंसते हुए कहीं जाटलैंड, कहीं लोधीलैंड, कभी मौर्यलैंड, कोई शाक्यलैंड बता रहे हैं। ये किसान लैंड है, नौजवान लैंड है, ये वही लैंड है जहाँ के 700 किसान शहीद हुए भाजपा की तानाशाही के कारण। किसानों को कुचल दिया गया, रौंद दिया गया, और जिनका तहरीर में शिकायत में नाम था अजय मिश्रा टैनी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया, जो कातिलों के हुक्मरान बनकर आज बैठे हैं। दूसरा प्रश्न मैं उठाना चाहती हूँ, उन्होंने महिलाओं की बात की, तो महिलाओं के ऊपर मैं बता दूं कि अभी की खबर है 21 जनवरी 2022 बुलंदशहर के थाना छतारी के अंतर्गत एक लोधी परिवार की बच्ची नाबालिग, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे पुलिस वाले और हाथरस रेप कांड को दोहराया गया। आधी रात में उस बच्ची का शव जलाने पर मजबूर किया गया। क्या कर रहे थे भाई साहब? सुर में भारती जी, एक ही सुर में आप जातिवाद के खिलाफ बोलती है, फिर जब बलात्कार की पीड़िता की बात होती है तो कहती है लोधी परिवार की। तो आप करें जाति जाति तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकती हैं मैम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछड़ों की बात आती है, दलितों की बात आती है, वोट के लिए मलाई खाने आ जाते हैं ये राजनीतिक मलाई खाने। अब हम पूछ रहे हैं, मैं पूछना, मुझे पूरी बात नहीं होने दी आपने। लोधी बच्ची जो है, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? नहीं मानते क्या ये हिंदू की बेटी? अगर मानते हैं तो न्याय कब मिलेगा? मैं तो कह रही हूँ वो हिंदू की बेटी है ना। आप तो हिंदुत्ववादी, हिंसक, गॉडसेवादी पूजा के आप बताइए, आप इस पर जवाब दीजिए। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ पूरे आदर सम्मान के साथ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते वक्त मोदी जी की जुबान फिसल गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया। परंतु क्या एक महिला सांसद को सुपर्णका संसद में कहा तब जबान फिसल गई थी क्या? जिस समय एक जर्सी गाय एक मातृशक्ति को कहा तब जबान फिसल गई थी क्या? जब एक गली के गुंडे की माफिक ओ दीदी करके चिल्लाया जा रहा था तब जबान फिसल गई थी क्या? जी नहीं, जबान नहीं फिसली थी। ये भाजपा की जो अम्मा जान आरएसएस है ना, उनके संस्कारों को आईना दिखा रहे थे। ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है और ये जाति धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं। अंतिम में सिर्फ इतना कहूंगी, ये जातिवाद के नाम पर जहर फैलाना चाह रहे हैं, ये जहर इन्हीं को निगल जाएगा और इनका सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। विपक्षियों का परचम ले रहे हैं। गौरव भाटिया। अंजना जी देखिए, इतना ही कहूंगा, गजब बोलती हैं पर अपनी ही पोल खोलती हैं। और क्यों कहा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो किसी के साथ भी दुराचार हो, गलत हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो पिछड़े की बेटी है या नहीं है, ये नहीं, ये मत करिए बहन। अभी तो आपने कहा था, आपको आपने भी तो शुरू किया था भाई साहब, घबरा क्यों गई? हाँ, तो मैंने अच्छा अंजना जी, अब आप देखिए प्लीज, आप भाई बहन आप लोग प्लीज, मैं अभी इनकी बात का उत्तर क्रमवार तरीके से देना चाहता हूँ प्लीज। अच्छा नहीं लगता, तब तक हमें मौका दे दीजिए। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा, तो महिला की अस्मिता होती है, वो हिंदू मुस्लिम पिछड़ा अगड़ा इसमें नहीं बांटी जानी चाहिए। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। दूसरी, प्लीज अंजना जी, ये तो ठीक भी बात नहीं है, मैं समझता हूं। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, तौकीर रजा जो कहते हैं कि हिंदुओं को भारत में जगह नहीं मिलेगी, अगर मैंने कहा मुसलमान बच्चों तुम्हें खुली छूट है, वो कांग्रेस हेडक्वार्टर में जाते हैं, ये इनकी जहरीली सोच है। ये जातिवाद की बात करेंगे? अरे बंद गले पे जनेऊ ऊपर पहन के, प्लीज प्लीज देखिए अंजना जी, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मैम। प्लीज प्लीज, आपके बीच में भी किसी ने नहीं बोला ना, किसी ने नहीं बोला। नहीं, ठीक है। हाँ गौरव, देखिए इनको आईना दिखा रहा हूं और आईने में अपनी सूरत खराब लग रही है, इसमें हमारा दोष नहीं है। जातिवाद, राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, बंद गले पे जनेऊ पहन लेते, वो आज जाति की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये आंकड़े हैं, महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं ना। 2019 में राजस्थान में 5,597 बलात्कार के मामले हैं, 1/3 जनसंख्या है उत्तर प्रदेश से। एक भी मामला हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 6 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश से। क्यों नहीं जाती वहां पे प्रियंका वाड्रा गांधी? और दूसरी बात, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, दोहरे मापदंड देखिए इनके अंजना जी। उत्तर प्रदेश में 40% टिकट दिया क्योंकि यहां इनकी टिकट कोई ले ही नहीं रहा, लेकिन पंजाब में 9% है, मणिपुर में 7% है, उत्तराखंड में 6.3% और गोवा में 5.6%। वहां पे महिला का सम्मान नहीं है क्या? वहां कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती। तीसरी बात, बेरोजगारी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, बेरोजगारी दर है 4.9। भारती जी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन राजस्थान में 27% है, झारखंड में 17% है। तीसरी बात,
अनुसूचित जाति के जो अपराध के मामले हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध दर है 28.6 और राजस्थान में 55.6। एनसीआरबी का डेटा है, मतलब दुगनी। ये लोग बात करेंगे एससी का भला कैसे होगा। चौथी बात, पेट्रोल डीजल की बात करेंगी। सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल कहां है? श्री गंगानगर में पेट्रोल का दाम है 112 रुपए और आगरा में है 95 रुपए। फर्क देखती है, डीजल 95 रुपए है वहां पे और आगरा में 86 रुपए, ये फर्क है। और अंतिम बात कह रहा हूं, किसानों की तो आप कभी बात ना करना, क्योंकि एमएसपी आपने 8 साल लागू नहीं करी, 1.5 गुना हमने करी, ये बात याद रखिएगा। और मोगा में और हनुमानगढ़ में जो लाठियां भाजी ना आपने, वो किसान भाई भूले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनौती देके अंत करता हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी खुद चुनाव लड़ जाए और अमेठी से लड़ जाए तो हार जाएंगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक सीट आपकी आने वाली छोटा सा जवाब। देखिए 300 यूनिट बिजली पर अनुराग जी आपके पास आऊंगी। हाँ नहीं, मैं सीधा जवाब देती हूँ। जातिवाद की बात आप क्या करेंगे? आप तो बिल्कुल गजब नहीं बोलते हैं। चलिए अब हम आपकी पोल खोलते हैं। देखिए आप गॉड से पूछा क्या ये बात? देखिए उमा भारती जी ने क्या कहा था कि पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं लोगों का उपयोग भाजपा ऐसे करती है जैसे तो राहुल गांधी ने बंद गले के सूट पे जनेऊ इसलिए पहना क्योंकि किसी और ने वक्तव्य दिया था। गौरव जी प्लीज। अब क्या हुआ? अब बौखलाइए मत। ठीक है, चलिए बोल। देखिए सीधी बात है, हम क्या नहीं, आप बीच में मत बोलिएगा, मैं तो आपको समय फिर दे देता हूँ। शिष्टाचार बनाए रखिए। चलिए, अब कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था आरएसएस नागनाथ है और भाजपा सापनाथ है, क्या नहीं कहा था? तो पिछड़े वर्ग का अगर आप इतना सम्मान करते हैं तो बता दीजिए राम मंदिर ट्रस्ट में कितने आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को रखा है? बता दीजिए। आप नहीं रखा, क्योंकि आपको पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, महिलाएं, किसान याद आता है कब? जब आपको वोट चाहिए होता है। दूसरी बात आपने महिलाओं की कह रहे, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी। आपकी पार्टी की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी। तो ये बातें जुमलेबाजी करना बंद कर दीजिए। अब ये सही नहीं लगता। दूसरी बात, मंदसौर के अंदर किसानों पर किसने गोलियां बरसाई? भारतीय जनता पार्टी ने। 1 रुपए के चेक आपने यहाँ भी मुआवजे में देने का काम किया, ये भूलिएगा मत आप। और आपकी पिछड़े वर्ग की बात, पीएमजी भी पिछड़े वर्ग के बन जाते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम भी बन जाते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए क्यों नहीं आगे आ पाते? ये डबल